बात पे नाराज हो गए, घर छोड़ के चले गए। किस बात का जुनून दिखाता है बाप को? तेरी रगों में जो लहू दौड़ रहा है ना, तेरी माँ का दूध है वो। और तेरे अंदर जो तन तना है, तेरी आवाज में जो दहाड़ है, ये किसी और का सदका नहीं है, तेरे माँ बाप के जलवों का सदका है। उसी माँ बाप को तू इतना हकीर समझने लगा। तो मैं ये पैगाम दे रहा हूँ आप लोगों को कि अपना मिजाज बनाओ। मुरादाबाद के मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी होगी जब हमारे अकबर भाई या फुरकान भाई या दीगर हमारे अहबाब जो तशरीफ़ फरमा बताएंगे कि माशाल्लाह चेंजिंग आई और माँ बाप ने तारीफ़ की कि हमारे बेटे ने हमसे माफ़ी मांगी, उसने अपनी गलती का एहसास किया। मत दरवाज़ा देखती रहेगी मेरा बेटा क्यों नहीं आया, मेरा बेटा क्यों नहीं आया। घर से निकलो तो बताओ ये काम करेंगे कि नहीं, ज़रा बोल दीजिए करेंगे। माँ बाप से कह दो अब्बा मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, अब्बा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, जो भी कहते हैं आप, कि मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, ज़रा मेरे लिए दुआ कर देना। और माँ का तो सर पे हाथ रखवा लो। टूल ट्रेवल पे जा रहे हो, लंबा सफ़र है आपका, और लॉन्ग जर्नी जिसको कहते हैं, लंबा सफ़र है। मसलन आप मुंबई जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, या साहब आप जो है कर्नाटक जा रहे हैं, कई महीनों के लिए जा रहे हैं, तब तो ख़ास तौर पे माँ से कहो माँ मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सफ़र मेरा आसान फरमा दे। तो याद रखो मुनव्वर राना के मुझे ये 4 मिसरे बड़े पसंद आते हैं। उन्होंने कहा, और ये बच्चे जो नारा लगाना चाह रहे हैं अब लगा दें, चूँकि मैं माँ पे तकरीर ले आया, यानी माँ का तस्करा करने लगा, तो अब ज़रा लगा दें आप, और इस नीयत से लगाएं यार ये नाबीना है बेचारे, मेरे ख्याल से नाबीना है ना भाई आप? अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, अल्लाह खुश रखे। इन्हें देख के एक हदीस शरीफ मुझे याद आ गई। देखो हुजूर का आशिक किसी भी रंग में हो सकता है। इस भाई की आंखों में बीनाई नहीं है मगर दिल कैसा रोशन है। आंख वालों से पहले उड़ गया हुजूर की मोहब्बत में। मैंने मिसरे भी नहीं पढ़े यार, इसने रुला दिया मुझे, मैंने मिसरे भी नहीं पढ़े और ये मेरा भाई खड़ा हो गया। ये हुजूर की मोहब्बत होती है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसकी बिनाई ले ले सुम्मा सबरा, वो बंदा सब्र कर ले, यानी किसी से शिकवा ना करे कि या अल्लाह तूने बिनाई ना दी, तेरा शुक्र है, तेरा करम है। कितने वो हैं या अल्लाह जिनको तूने समात भी नहीं दिए। तो बता हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके सब्र के बदले में जन्नत का तोहफा अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इस भाई के लिए दिल से दुआएं, अल्लाह ताला हमारे इस भाई, क्या नाम है भाई तुम्हारा? आदिल, आदिल भाई, अल्लाह खुश रखे भाई आपको आदिल भाई, माशाल्लाह। और सर पे देखो अमामा भी है। नाबीना लोगों से मोहब्बत किया करो, इनका मजाक न उड़ाया करो। किसी कमज़ोर भाई को देख करके उसकी हंसी न बनाओ, कहीं तुम्हारी हंसी न बन जाए बाद में। कोई कमज़ोर है तो जी बेटा जी कहो, कहो कहो। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे निहाल अदनान अली, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आदिल भाई ज़रा मेरे लिए भी ईमान के ख़ात्मे की दुआ कर दें आप, और ईमान पर साबित कदमी अल्लाह ताला अता फरमाए। खुश रखे भाई आदिल भाई आपको अल्लाह ताला दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। पता है किसी नाबीना भाई को उंगली पकड़ के रास्ता पार कराने का सवाब इतना है कि मैं बता दूं तो तुम हैरत में पड़ जाओ। अल्लाह ऐसा सवाब अता फरमाता है। गुजरे जो अपनी फिक्र में जिंदगी क्या है, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है। बेशक, बेशक, बेशक। आदिल भाई अल्लाह आपको खुश रखे भाई। माँ पे देखो मैंने शेर भी ना सुनाए, मेरे भाई ने नारा लगा दिया, मोहब्बत होती है। सुनो जरा वो मैं शेर सुना रहा था मुनव्वर राना के कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कितनी बेहतरीन शेर कहा है साहब, कमाल कर दिया। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। आप लोग रोने लगे, अल्लाह खुश रखे। ये मोहब्बत होती है, ये आपके आंसू निकलना ये इस बात की निशानी है कि दरअसल आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, हुजूर के दीन से मोहब्बत है। वो फेसबुक पर मैंने एक तस्वीर देखी,
पता नहीं वो किसकी थी, कहाँ की थी, लेकिन देखी मैंने कि एक औरत है बेचारी, अधेड़ उम्र की औरत है, और इतना विचलित किया साहब उस तहरीर मतलब वो जो मैंने मंज़र देखा, मैं बाखुदा स्टेज पे बता रहा हूँ कि मैं उस मंज़र को कभी भी याद आ जाता है तो कभी कभी आंसू निकल जाते हैं मेरे। बेचारी पागल है वो औरत, जहनी तौर पे जहन कमज़ोर है, उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। तो मैंने तस्वीर देखी कि उसका एक नाबालिग छोटा सा बच्चा है और उसने अपने बच्चे की कलाई में एक दुपट्टा बांध दिया है और उस दुपट्टे का दूसरा हिस्सा अपनी कलाई में बांध दिया है। यानी इस बात की फिक्र है मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। मुनव्वर राना ने इस पर भी बड़ा अच्छा शेर कहा, कारी मरगूब साहब कहते हैं कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी। बड़ा गहरा शेर सुना रहा हूँ खुदा की कसम। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं, कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे, बोलिए बच्चे। वो सज्जाद निज़ामी थे, बड़ा अच्छा पढ़ते थे वो, उनके दो मिसरे मुझे याद आ गए, मैं पढ़ता हूँ, ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा ले, नुस्खा है, बड़ा अच्छा नुस्खा दिया उन्होंने। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ दे मेरे साथ। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। भाइयों देखो, मैं आपके संभल का रहने वाला हूँ, दूर नहीं है संभल, तो आप बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। अब गुफ्तगू में आगे बढ़ाऊँ या यहीं पे स्टॉप कर दूँ? आप बिला तकल्लुफ हैं? हाँ, चूँकि 1 घंटा लगभग हो चुका, 1 घंटा और, माशाल्लाह। जी जी, हाँ जी जी, माशाल्लाह। अल्लाह हमारे, मेरा नाम जहन से निकल रहा, सैयद मोहम्मद हाशिम साहब, अल्लाह ताला। जी जी, मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, आपसे मुलाकातें भी हो चुकी हैं, मगर यह है कि काफ़ी अरसे के बाद दीदार हुआ, इस लिहाज से मैं जहन से थोड़ा सा, चेहरा आज भी जहन में है और माशाल्लाह। बल्कि सही साहब आप ऊपर ही आ जाइए, नहीं नहीं आइए यहाँ, अच्छा माशाल्लाह, नहीं आपकी मोहब्बत है। देखिए सैयद साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए। देखिए नुमाइंदे हैं और माशाल्लाह बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मोहब्बत देखो कि मुकम्मल वक्त दे रहे हैं, वरना जा सकते थे ड्यूटी करके अपनी, मगर ये आज अखबार की या चैनल की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आज अपने नाना जान की ड्यूटी कर रहे हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बात में मुकम्मल कर दूं, 17 साल, ऊंचा बोलिए कितने साल? 17 साल। 17 साल। जरा सोचिए, उधर वो बच्चा जो उम्मीद से छोड़ा था ना, उसकी एज भी 16.5 या 16 तो मान ही लो, समझदार हो गया। मैं इस पे बता रहा था आपको कि मैं आपको इस पे बता रहा था कि त्योहार का मौका आता, या बच्चा वो जब 6-7 साल का हो गया था, तो जब भी मौका आता, अरे सही साहब आपको आने की जरूरत नहीं, आ जाइए सही साहब, ऊपर ही आ जाइए। अच्छा, चलिए चलिए। जो लोग बड़े होते हैं वो हकीकत में बड़े ही होते हैं, सही बात है। असागिर नवाजी है भाई, हम तो इनके नाना के दर के अदना से ग़ुलाम है ना। हाँ, हमारे आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही, तुझ से दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो वो बच्चा जो अभी छोटा था, तो जब भी त्यौहार आता, ईद बकरीद, तो अपनी अम्मी से पूछता, अम्मी सारे बच्चे जो है अपने बाप के साथ, अपने वाली साहब के साथ ईदगाह जाते हैं, लेकिन मेरा कौन है सरपरस्त? तो माँ बेचारी कोई जवाब न देती, सिर्फ रो देती थी माँ।
लेकिन देख रहे हैं आप इल्म दीन के लिए कैसा सब्र किया उस माँ ने। अब दिन बहुत गुजर गए, 16 साल की एज हो गई, उधर 17 साल मुकम्मल हो चुके। उसने कहा माँ मुझे तू बता, तू ये तो बताती है, ए मेरी माँ आपने ये तो बताया कि मेरे वाली साहब बाकायदे हयात हैं, लेकिन ये तो बता मैं लाऊं कैसे, हैं कहाँ? सारी तफसीलात बताईं। तो बेटे ने माँ के हाथों को चूमा, कदम को चूमा। ए माँ अगर मेरा बाप अपने वक्त का मुहद्दिस है तो माँ तू भी तो कनीज़ फातिमा ज़हरा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने भी कितना सब्र किया है मेरी माँ, और तूने दीन के लिए कैसी कुर्बानी दी है। अब कहा माँ मैं जाऊँगा। बेटे को ज़ादे राह दिया। उस ज़माने में जो भी तरीक़ा था, भाई दरख्वास्त लगती थी नहीं लगती थी, ये तो उस ज़माने की बात है ना, काफ़ी पुरानी बात है। जो भी तरीक़ा था वो बच्चा गया। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा यार, औलाद तो औलाद होती है, बंदा 1 साल न देखे तो दिल बेचैन हो जाता है। और यहाँ तो उन्होंने देखा ही नहीं था, बस एक तमन्ना थी, दुआएं करते थे या अल्लाह मेरी बेटी हो या बेटा, या अल्लाह तो उसकी हिफाजत फरमा। अब जब ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो माँ ने समझा दिया था, बेटा अपने वाली साहब से मुलाकात बाद में करना, हुजूर की बारगाह में सलाम पहले अर्ज़ कर बेशक देना। सुभान अल्लाह आए हाय बोलो झूम के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग भी झूम झूम के पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कुछ है सब हुजूर का ही है, बस ये बात याद रखो। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा वो सलाम पेश करने के बाद मवाजहा शरीफ में वो दर्स लगती थी, इमाम मालिक